सोरहिया मेले की शुरुआत जो है वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक चलने वाला यह सोरहिया मेला जो जिवितिया के दिन समाप्त होता है। कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों को श्रेष्ठ करने के लिए, उत्तम करने के लिए यह सोरहिया मेला किया जाता है। इसका पौराणिक महत्व यह है कि इस व्रत को संतान सुख, संपन्नता, समृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें 16 वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। अब आइए बताते हैं कि इसकी शुरुआत में कैसे की जाती है। सबसे पहले जो भक्तगण यहाँ आते हैं, महालक्ष्मी जी का मुखौटा लेते हैं। पूरी मूर्ति नहीं लेते हैं, मुखौटा लेते हैं। उस मुखौटा को लेकर घर जाते हैं। फिर 16 धागों से पूजन होता है। 16 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं। 16 दिन का व्रत का विधान है। 16 दिन ये कुंड जरा एक बार हम अपने कहेंगे सहयोगी से कि जरा कुंड को दिखाइए। और यहाँ पे माताएं जो आती हैं वह 16 दिन तक कथा, प्रवचन इत्यादि और महालक्ष्मी जी का अनुष्ठान करती हैं। इसमें विशेष गौर करने वाली बात यह है कि महालक्ष्मी जी का व्रत त्रिशक्ति की पूजा होती है। त्रिशक्ति में कौन कौन आता है? इसमें लक्ष्मी जी, काली जी और सरस्वती जी का पूजन होता है। महालक्ष्मी जी, काली जी, सरस्वती जी का पूजन क्यों होता है? इसलिए होता है, महालक्ष्मी जी धन को देने वाली हैं, काली जी शक्ति को देने वाली हैं, सरस्वती जी ज्ञान को देने वाली हैं। केवल धन रहे, शक्ति न रहे तब भी वह धन व्यर्थ है, आपका धन कोई छीन लेगा। तो उस धन को बचाने के लिए काली जी की उपासना जरूरी है। महालक्ष्मी पूजन को यह सोरहिया मेले का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसमें एक वर्णन आता है नारद पुराण में कि एक बार महालक्ष्मी जी पार्वती जी से रुष्ट हो गईं। तो पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ किया था। और उस समय उन्होंने लक्ष्मी जी के मुखौटे को पूजन करके, 16 धागे बांध करके, 16 श्रृंगार करके, 16 प्रकार के फल, मिष्ठान इत्यादि को चढ़ा करके उनको प्रसन्न किया था। तब से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। यानी सबसे पहले वहीं से इस व्रत का प्रारंभ हुआ था। तो इस व्रत को जो माताएं बहनें करती हैं, और यह काशी में इतना प्रचलित मेला पूजन है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जब सोरहिया मेले का आखिरी दिन होता है या प्रातः काल में, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं बचती, इतनी भीड़ होती है और इतना महत्व है। कहा जाता है जो व्यक्ति, जो माताएं, जो बहनें निष्ठापूर्वक महालक्ष्मी जी का व्रत करती हैं, इस पूजन विधान को नियम पूर्वक करती हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि, धन, बल, शक्ति, ज्ञान सभी चीज़ों का संचार होता है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रह जाती है। ऐसा महालक्ष्मी जी के व्रत का पूरा विधान है। इस त्रिशक्ति महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य को हमने आपको बताया। इस व्रत का विधान है, आप ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक धारण कर इस महालक्ष्मी जी का व्रत करें और नियम पूर्वक यहाँ पे 16 दिन का कथा सुने। 16 दिन की कथा सुनने में भी वह भी जरूरी है। जो माताएं आप देखेंगे, चाहे तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, जो माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं, वह प्रतिदिन इस लक्ष्मी कुंड पे आ करके कथा का श्रवण करती हैं
अपने इच्छा अनुसार दान और भी जो उनकी श्रद्धा होती है उसको महालक्ष्मी जी के चरणों में अर्पण करती हैं। एक बार हम अपने सहयोगी बंधु से भी कहेंगे कि महालक्ष्मी कुंड का दर्शन कराएं। जो हमारे दर्शक दूर से देख रहे हैं, जो यहाँ आने में समर्थ नहीं हैं या किसी कारणवश असमर्थता है, वह भी इस पुण्य का लाभ उठा सकें। इस उत्तम व्रत जो चल रहा है इसका लाभ उठा सकें और उनके जीवन में भी कुछ महालक्ष्मी जी की कृपा हो और उनके जीवन में संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति बनी रहे। पहली बार व्रत करने में सावधानी अगर रखना हो तो यह ध्यान दें कि उस वर्ष में मलमास न हो। मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास जिसको कहा जाता है, वह न पड़े और किसी भी प्रकार की अशुद्धि आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार का कोई क्षति हुआ हो, किसी का देहांत हुआ हो, तब भी उस वर्ष में इस व्रत को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा जो पहली बार व्रत करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। जय महालक्ष्मी। आप लोग के जीवन में महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।